नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम विल्फ्रेड पेरेटो के एक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में तो डेरिवेशंस बोला जाता है और हिंदी में उसे भ्रांत तर्क के नाम से जानते हैं। हमें भ्रांत तर्क को समझना है, उससे पहले हमें अवशिष्ट चालकों को समझना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अवशिष्ट चालकों को नहीं समझेंगे ना, यानी हम रेसिड्यूज को नहीं समझेंगे, तब तक हम डेरिवेशंस को समझ ही नहीं सकते। रेसिड्यूज को लेकर मैंने एक क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, कुछ दिन पहले ही अपलोड की है, आप उसको ज़रूर देखें। ध्यान रखना, मिस्टर पेरेटो है ना, वो रेसिड्यूज को 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है और ट्रिक का नाम है मिस सीपी। ठीक है, सीपी का मतलब होता है चित्रा पांडे। अभी एक पेपर हुआ था 18 दिसंबर 2025 को, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उसमें ये प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे कि निम्नलिखित में से अवशिष्ट चालकों का प्रकार कौन सा नहीं है। ठीक है ना। तो पहली बात तो मिस्टर पेरेटो है ना, इन्होंने अवशिष्ट चालकों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला नंबर आता है एम। एम का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। फिर आई, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी और पर्सनैलिटी, 2 प्रकार हो गए। तीसरे नंबर पर आता है सेक्स। फिर चौथे नंबर पर आता है सोशियबिलिटी, 4 प्रकार हो गए। पांचवें नंबर पर आता है सी का मतलब कॉम्बिनेशन और छठे नंबर पर आता है पी का मतलब पेरिसिस्टेंस। तो इस तरीके से मिस्टर पेरेटो ने अवशिष्ट चालकों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। अब बात ये निकल कर आती है कि एक्चुअल में ये जो अवशिष्ट चालक है ना, रेसिड्यूज, ये क्या होते हैं या हम अवशिष्ट चालक किसे कह सकते हैं। ध्यान रखना साथियों, कोई भी मनुष्य है ना, वो क्रिया करता है और 2 तरीके की वो क्रिया करता है। एक प्रकार होता है तार्किक और दूसरा प्रकार होता है अतार्किक। जिसमें वैज्ञानिकता छुपी हुई है, जिसमें प्रॉपर कारण छुपे हुए हैं, उन्हें तो हम कहेंगे तार्किक क्रिया। और जिसमें वैज्ञानिकता नहीं है, कारण और संबंधों का कोई अता पता नहीं है, उन्हें हम कहेंगे अतार्किक क्रिया। तो ध्यान रखना, पेरेटो यूं कहता है कि मनुष्य जितनी भी क्रिया करता है, उन सभी क्रिया या व्यवहार में से हम तार्किकता को निकाल देते हैं। तो जो बचता है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, अतार्किक क्रिया कहेंगे। और ध्यान रखना, ये जो अतार्किक क्रिया होती है ना, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट चालक कहते हैं। जैसे साथियों, हम संवेगों की चर्चा करें तो संवेग है ना, वो अतार्किक क्रिया होती है। व्यक्ति की जो भावनाएं होती है ना, उन भावनाओं में तर्क छुपा नहीं रहता है, इसीलिए भावनाएं वो भी अतार्किक हो जाएंगी। ध्यान रखना, जो परंपराएं हैं ना, वो परंपराएं भी क्या होती हैं, अतार्किक होती हैं। ध्यान रखना, अगर हम मूल्यों की चर्चा करें ना, तो मूल्य भी क्या होते हैं, अतार्किक होते हैं। उसी तरीके से अगर हम संस्कृति की चर्चा करें तो संस्कृति भी पेरेटो की नज़रों में क्या होती है, अतार्किक। जैसे साथियों, हम परंपराओं की चर्चा करें, आज भी ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनके कारणों का हमें पता ही नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, मतलब उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट चालक कहेंगे, यानी उन्हें हम क्या कहेंगे, अतार्किक क्रिया कहेंगे। पेरेटो एक बात और कहता है, आपको पता है कि पेरेटो वैसे ही उल्टा आदमी था। बुर्जुआ का मार्क्स बोला जाता है पेरेटो को। क्यों? क्योंकि जो क्लासिकल मार्क्स था ना, उसने तो सर्वहारा वर्ग का समर्थन किया है। जो ओरिजिनल मार्क्स था, वो हमेशा सर्वहारा के उत्थान की बात करता था। सर्वहारा मीन्स लोअर क्लास, और ये जो पेरेटो था ना, ये हायर क्लास का हितैषी था। समाज शास्त्र में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से ताल्लुकात रखता है ये मिस्टर पेरेटो। इनके सिद्धांत को सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ फिलिट के नाम से जानते हैं। इनकी बहुत फेमस किताब है माइंड एंड सोसाइटी, जो सबसे पहले टिटराइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी के नाम से लिखी गई थी। और ध्यान रखना, मिस्टर पेरेटो है ना, वो यूं कहता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ठीक है।
और यहाँ पर पेरेटो ने एक बात और कही है कि अगर हमें समाज को समझना है तो समाज को समझने के लिए हमें अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करना ही पड़ेगा, और अतार्किक क्रियाओं के अध्ययन करने के लिए ये तार्किक विधि यानी तर्कवाद का समर्थन करते हैं। इसीलिए पेरेटो है ना, जो लॉजिको एक्सपेरिमेंटल के द्वारा, ये प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में कि लॉजिको एक्सपेरिमेंटल की बात कौन करता है, मिस्टर पेरेटो करता है। मतलब अतार्किक क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे, वो भी तार्किकता से। अब यहां पर बात ये निकल कर आती है, मुद्दे पर आओ। जैसे साथियों हम अवशिष्ट चालकों की बात करें, अब कोई परंपराएं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि उसका विरोध करेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो तो ये वैज्ञानिकता के खिलाफ है। जैसे हम एक चौपाई की मैं चर्चा करूं, अब हो सकता है कि इसको लेकर बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आप इसको केवल क्लास के संदर्भ में ही समझना। चौपाई ये है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं लिख देता हूं यहां पर ढोल, ठीक है ना, ढोल गंवार शूद्र, फिर जिसके बाद में पशु, और फिर जिसके बाद में नारी, ठीक है ना। सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब आप अगर इनको ताड़ते हो, आप अगर इनको मारते पीटते हो, अगर आप इनको प्रताड़ित करते हो ना, तो भी ये जायज है। ये जायज इसलिए है कि ऑलरेडी ही एक फेमस व्यक्ति के द्वारा ऐसा लिखा गया है। अब एक दिन क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा होता है, ठीक है ना, उसके संवेग या भावनाएं ऐसा करने के लिए उसको प्रेरित करती है। अब फिर दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है और वो कहता है कि यार आप इस अबला नारी को क्यों पीट रहे हो। तो वह व्यक्ति क्या करता है कि अपने अवशिष्ट चालक यानी अपनी अतार्किक क्रियाओं को सही साबित करने के लिए भ्रांत तर्क का प्रयोग करता है, एक झूठे तर्क का प्रयोग करता है। वो यूं कहता है कि मैं अपनी पत्नी को इसलिए पीट रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ऐसा लिख रखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब हम इनको पीट सकते। कुल मिला के मुद्दा यह है कि अतार्किक क्रियाओं को सही साबित करने के लिए हम जिन झूठे तर्कों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भ्रांत तर्क। जैसे साथियों एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति होता है और वो जोरू का गुलाम होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ जोरू का गुलाम उसे कहा जाता है जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब वो घूम क्यों रहा है, अपने संवेगों की वजह से घूम रहा है ना, घूमने के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं छुपी, वो तो अवशिष्ट चालकों की वजह से घूम रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उस पर तंज कसते हैं कि यार देखो ये फलाना व्यक्ति है जो जोरू का गुलाम बना हुआ है। तो फिर पता है वो क्या कहता है, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र देवता निवसन्ते, मतलब जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मतलब अपनी अतार्किक क्रियाओं को सही साबित करने के लिए वो भ्रांत तर्क का प्रयोग करेगा। इसी की बात तो मिस्टर पेरेटो ने कही है। पेरेटो ने कहा है कि मनुष्य के ज्यादातर जो सामाजिक कार्य होते हैं ना, वो तर्क संगत नहीं होते, उनके पीछे किसी भी तरीके का कोई लॉजिक छुपा ही नहीं होता है, लेकिन वह उनको तर्क संगत साबित करने के लिए, ठीक है, उनको प्रमाणित करने के लिए जिन झूठे तर्कों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे, भ्रांत तर्क कहेंगे। इन्होंने भ्रांत तर्क को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बना रखा है, ट्रिपल AB। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। भ्रांत तर्क के 4 वर्ग बना रखे हैं। जैसे पहला ए का मतलब हो जाएगा एसर्शन, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ कथन। फिर अगले ए का मतलब हो जाएगा ऑथोरिटी, जिसे हम कहेंगे प्राधिकार। फिर जिसके बाद में अगले ए का मतलब हो जाएगा
अकॉर्डिंग विद सेंटिमेंट्स, ठीक है, या अकॉर्ड्स विद सेंटिमेंट। फिर वी का मतलब हो जाएगा वर्बल प्रूफ। जैसे साथियों हम असर्शन की बात करें तो ध्यान रखना, अपने अवशिष्ट चालक यानी अतार्किक क्रियाओं को सही रूप देने के लिए या उन्हें सही साबित करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, असर्शन का प्रयोग करता है। मतलब अपनी बात पर अडिग रहता है, और अगर आवश्यकता महसूस हुई तो वो बल का प्रयोग भी कर सकता है। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो ध्यान रखना वो वॉयलेंस भी कर सकता है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, झूठ बोल देते हैं और फिर झूठ को छुपाने के लिए वो उस पर बिल्कुल अडिग हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। आप कितना भी करो, अगर उनसे आप ज्यादा बहस करोगे तो फिर वो मारने पीटने पे उतारू हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो भ्रांत तर्क होता है उसे हम क्या कहेंगे, असर्शन कहेंगे। भाई उसको प्रयोग में लेना है ना असर्शन, क्योंकि अतार्किक क्रिया उसने की है, अवशिष्ट जो चालक हैं उनको उसने काम में लिया है, अब उनको सही साबित करना है, ठीक है ना, क्योंकि जनता तो जवाब मांगेगी। तो यहां पर जो भ्रांत तर्कों का पहला प्रयोग बताया है या पहला प्रकार बताया है उसे हम असर्शन कहते हैं। फिर जिसके बाद में जो दूसरा प्रकार बताया है उसे हम ऑथोरिटी कहते हैं। ध्यान रखना, पहली बार अगर कोई व्यक्ति गलती करता है या हमसे कोई गलत बात कहता है और हम उसकी गलत बात का समर्थन कर देते हैं ना, तो फिर वो जो गलत बात है ना वो जनरलाइज हो जाती है, फिर वो गलत बात है ना वो सत्य साबित हो जाती है। वही क्या कहलाता है, यहाँ पर ऑथोरिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है, जब दृढ़ कथन को लोग स्वीकार कर लेते हैं या किसी गलत कार्य का जब लोग समर्थन कर देते हैं ना, तो वही कार्य क्या हो जाता है, लीगल हो जाता है, यानी जायज हो जाता है। फिर हर बार वो उसी काम को दोहराएगा। फिर जिसके बाद में भ्रांत तर्क का जो अगला वर्ग है, अकॉर्डिंग विद सेंटिमेंट, यहां पर व्यक्ति अवशिष्ट चालकों का प्रयोग कर रहा है, अतार्किक क्रियाओं को काम में ले रहा है, उनको सही साबित करने के लिए अपने सेंटिमेंट्स यानी अपने मनोभाव को काम में लेगा। मतलब रोएगा धोएगा, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए वो रोने धोने का नाटक करेगा। राष्ट्रभक्ति का वो सहारा लेगा, धर्म की भावना का वो सहारा लेगा, ताकि उसके द्वारा जो क्रिया की गई है ना, अतार्किक क्रिया की गई है, उसको जायज ठहराया जाए, ठीक है ना। फिर चौथे नंबर पर जो चौथा यहाँ पर वर्ग बताया जिसे हम वर्बल प्रूफ कहते हैं, व्यक्ति है ना ये वर्बल प्रूफ के अंतर्गत झूठे मूठे उदाहरण देगा, ठीक है ना, कूतरक करेगा या दुए अर्थी बातें करेगा ताकि हम उसका समर्थन कर ले। इसी तरीके से मिस्टर पेरेटो है ना, उसने भ्रांत तर्क को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। ट्रिपल एवी, ए का मतलब होता है एसर्शन, अपनी झूठ पर वो टिक गया, चाहे उसे गंगा जी में डुबो दो, वो अपनी बात से नहीं पलटने वाला, ठीक है ना। मतलब वो एक बार कहते हैं ना कि पटरी पे ट्रेन आ रही है, ट्रेन भले ही हट जाए लेकिन गधा कभी भी नहीं हटता है ठीक है ना। तो यहाँ पर एसर्शन भी कुछ ऐसा ही है। फिर हम क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, अब की बार इसकी बात को मान ही लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हमने उसको फर्स्ट टाइम इग्नोर कर दिया ना, तो फिर वो ऑथोरिटी बन जाएगा। एक बार उसके गलत काम को हमने जायज माना तो वो फिर जायज ही माना जाएगा, उस काम को वो क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। फिर जैसे यहाँ पर तीसरा प्रकार होता है मनोभाव, सेंटिमेंट्स, यहाँ पर रोना धोना, घड़ियाली आंसू बहाना। चोरी पकड़ी जाती है ना, तो व्यक्ति रोने धोने का नाटक करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कसम खाते हैं, वादा करते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, भावनाओं का सहारा लेते हैं, क्योंकि उसको तो भाई अपने अवशिष्ट चालकों को सही साबित करना है, संवेगों को सही साबित करना है, तो सेंटिमेंट्स का प्रयोग करेगा। और चौथे नंबर पर है वर्बल प्रूफ, मुख जुबानी, अब चाहे वो झूठी हो चाहे वो सत्य हो। तो इस तरीके से याद रखना, भ्रांत तर्क के अंतर्गत मिस्टर पेरेटो यूं कहता है कि हम समाज को समझने के लिए अतार्किक क्रियाओं को समझेंगे, वो भी तार्किक ढंग से समझेंगे। अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें तर्क होता ही नहीं है, जैसे हमारे संवेग,
भावना, परंपराएं, मूल्य और संस्कृति, ये सारे के सारे हैं। अब इनको काम में लेते हुए कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया, अब वह उनको सही साबित करने के लिए जिन झूठे तर्कों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, भ्रांत तर्क कहते हैं। ये फॉर्मूला बना रखा है AAA, ये पूछा जा सकता है। मतलब ध्यान रखना, रेसिड्यूज और भ्रांत तर्क में अगर मैं अंतर बताऊं तो जो वास्तविक भावना होती है ना, जो मूल प्रवृत्ति होती है, उसे हम रेसिड्यूज कहते हैं। अब मूल प्रवृत्तियों को सही साबित करने के लिए जो काम में लिया जाता है उसे हम डेरिवेशंस कहते हैं। मतलब ध्यान रखना, रेसिड्यूज क्रिया को जन्म देते हैं और वो क्रिया क्या होती है, अतार्किक होती हैं। उनको तर्क संगत पेश करने के लिए, उनको जायज ठहराने के लिए हम डेरिवेशंस को काम में लेते हैं। मुद्दा यह है कि रेसिड्यूज है ना, वो अवचेतन रूप से किया जाता है, और जबकि हम गलत तर्क प्रस्तुत करते हैं ना, वो चेतन ढंग से किया जाता है। कॉन्शियस रहकर व्यक्ति यहाँ पर अपना तर्क प्रस्तुत करता है। मतलब ध्यान रखना, रेसिड्यूज होते हैं ना, वो वास्तविक होते हैं, और भ्रांत तर्क में व्यक्ति क्या करता है, दिखावा करता है, यानी वो नाटक करता है। इनमें जो मूल अंतर है वो मूल अंतर यही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास, संक्षिप्त क्लास, भ्रांत तर्क और अवशिष्ट चालक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी अच्छे से मेहनत करें, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।